मॉडरेट एडीएचडी है, बेटे को 5.6 ईयर का है, थेरेपी बता दें प्लीज़। देखिए, अगर 5.6 ईयर का है और आपको मॉडरेट लग रहा है तो माइट बी पॉसिबल वो माइल्ड से शुरू हुआ था। आपने वो सिम्टम्स इग्नोर किया, आपको लगता था कि नॉटी है, भाग दौड़ है, इसको खेलना पसंद है, फ़न करना पसंद है, आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अब वो चीज़ें बेहतर होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से अब आपको वो मॉडरेट खुद लग रहा है। वरना मोस्टली पेरेंट्स अपने हमेशा बच्चे को माइल्ड ही बोल रहे होते हैं। अब इस तरह की चीज़ों में मसला ये होता है कि 5.6 का मसला मतलब ये है कि बच्चे की पर्सनैलिटी बन चुकी है और बड़ी सारी चीज़ों में रिजिड हो चुका है, और अब वो एग्रेशन वाली साइड पे ज़्यादा आ रहा होगा। और स्कूल में हाइपर एक्टिविटी जब ज़्यादा आती है तो पेरेंट्स को असल मसला तब शुरू होता है। उससे पहले पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, बच्चा मेरा है ही शरारती, लेकिन जब स्कूल में वो मैनेज नहीं हो पा रहा होता फिर पेरेंट्स को ज़्यादा टेंशन का सिनेरियो बन जाता है कि अब टीचर हर रोज़ कंप्लेन कर रही हैं, प्रिंसिपल हमें कॉल कर रही है कि ये बैठता नहीं है, चीज़ें खींच लेता है बच्चे से, बच्चों को मारता है, अपनी तरफ से फ़न कर रहा होता है, क्लास से बाहर जाने की इसको जल्दी होती है, क्लास में बैठता ही नहीं है, फोकस ही नहीं करता, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछो आंसर कुछ दे रहा होता है। तो हमेशा ऐसे केसेस को थेरेपीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। और जब आपने केस ख़राब कर दिया हो, जैसे माइल्ड से मॉडरेट में शिफ्ट हो गया है, तो हमेशा प्रोफेशनल हेल्प पहले रिक्वायर्ड होती है, फिर आपकी हेल्प, क्योंकि अब आपको पेशेंस लेवल पहले से भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आपका पहले पेशेंस लेवल उतना नहीं है कि आप उसके साथ काम कर सकें। मैंने मोस्टली एडीएचडी के पेरेंट्स को देखा है, वो अपने बच्चों को मारते हैं, क्योंकि बच्चे उस लेवल पे पेरेंट्स को भी लाते हैं और बच्चे बेचारे मजबूर होते हैं, क्योंकि एडीएचडी वो फेस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं उससे। तो उनके अपने अंदर ऐसी एनर्जी है जो कि उनको फोकस नहीं करने दे रही, उनको बैठने नहीं दे रही। और पेरेंट्स का मोस्टली मदर्स फ्रस्ट्रेट होकर मारेंगी, और फादर मोस्टली रात में जब वो स्कूल से लेट नहीं रहे होंगे, सो नहीं रहे होंगे, और फादर की नींद ख़राब हो रही होगी तो उनको मार पड़ रही होती है। और ऐसे अगर आप उनकी थेरेपी कर रहे हैं और किसी टाइम पे मार भी रहे हैं तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। हमारे साथ एक ट्रैक बनाना होता है हमने बच्चों का कि हमारे साथ ये रूल्स हैं और ये बाउंड्री नहीं क्रॉस करनी, फिर जाके चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होना शुरू होती हैं। तो आप एक तो उसकी असेसमेंट करवाएं सबसे पहले, और फिर कहीं से उसके थेरेपी सेशंस करवाएं, थेरेपी सेशन वहाँ से करवाएं जो आप लोगों को वीडियोज़ भी प्रोवाइड करें, ताकि आप वीडियो की बेसिस पे वो चीज़ें कॉपी पेस्ट घर में कर सकें। खुद से इंटरवेंशंस मत करें, वो ख़राब होती जाती हैं। कई जगह पे हमारे अपने एरर्स होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं। तो आपने अपने एरर्स नहीं करने, आपने किसी प्रोफेशनल जगह से उसके सेशन स्टार्ट करवाएं, वहाँ से जो वीडियोज़ बना के आपको बताएं भी कि मैं क्या डोमेन कैसे फॉलो करवा रही हूँ, किस तरह करवा रहे हैं वो लोग, और ताकि आप वो घर में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकें।